श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे काशी विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंकर भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभु भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा। हे भोलेनाथ शंभु सब दुख काटो हमारा। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग। हे विघ्नहर्ता, हे लंबोदर, हे गणपति, आप सभी प्रकार के कष्टों का तारण करते हैं। आप पृथ्वीवासी सभी लोग आपके सानिध्य में रहते हैं। भोले बाबा का निवास पृथ्वी ही है, जो कि कैलाशवासी हैं, पृथ्वीवासी हैं। इसीलिए बाबा की कृपा शिव परिवार के साथ हम लोगों पर बनी रहती है। हे गणपति, आप अपना अखंड कृपा सभी लोगों पर बनाते हुए आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। दसों दिशाओं को विमुक्त कर सभी देवी देवताओं को यहाँ आने का मार्ग दें। आप प्रसन्न होइए, विघ्नों का हरण कीजिए और सभी को बुद्धि के दाता बुद्धि प्रदान कीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा माई, लक्ष्मी जी महारानी, सभी का आह्वान करता हूँ। मैं हर रूप में हर देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। नर्मदा माई का आह्वान करता हूँ, गंगा माई का आह्वान करता हूँ, समस्त तीर्थों का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों को मनन करते हुए पूर्वजों का आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पूर्वजों का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। और यह सत्य है कि जब तक हम कथाओं में रहते हैं तब तक हमारे पूर्वज भगवान विष्णु जी के साथ मिलकर यह कथा श्रवण करते हैं। मैं आज मासिक शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि के सभी को बधाई देता हूं। और मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत्रोत्पन्नम उमा शंकर नारायण देवी कांता रजगड़े पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, जो वर्तमान में वारिश आश्रम में विराजमान हैं, वहां से मानस रूप से उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बारंबार धन्यवाद देता हूं कि उनकी प्रेरणा से मैंने 18 पुराण पढ़ने का प्रण लिया। पहला पुराण शिव महापुराण मेरा पिछले साल पूर्ण हुआ, जो कि अक्षय तृतीया के दिन ही मैंने स्कंद पुराण का शुभारंभ किया, लेकिन जो कि अभी तक चल रहा है और बाबा भोलेनाथ की इच्छा होगी तभी यह पूर्ण होकर तीसरे पुराण के लिए मैं बढ़ूंगा। बाबा मुझसे अपना कार्य खुद कर लें, सुन लें और सुना लें। तम्रुका जी के रूप में मेरे को आशीर्वाद प्रदान कर इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन
कोटि तीर्थ के दक्षिण भाग में नर्मदा के तट पर ही सोम तीर्थ है, जो भगवान सोम चंद्रमा द्वारा आराधित है। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु होती है वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते हैं। सोमदेव के दक्षिण भाग में शुक्रेश्वर महादेव विराजमान है। पूर्व काल में इंद्र ने वहां संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। वहीं ब्रह्मकुंड नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा तीर्थ है, जहां नर्मदा नदी को धारा उत्तर की ओर बहती है और जहां साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। महाराज, वहां स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। अमावस्या तथा वैतिपात योग में वहां तिल और जल को की अंजलि देने से तथा श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। नृपश्रेष्ठ, जहां उत्तर वाहिनी नर्मदा, पश्चिम वाहिनी गंगा और पार्वती पर्वत पूर्व वाहिनी सरस्वती प्राप्त हो, उस क्षेत्र को अवश्य यात्रा करें। ब्रह्मकुंड के उत्तर भाग में सनातन देव लक्ष्मीपति भगवान मधुसूदन अम्बरीश के नाम से विख्यात हैं। राजन, जो एकादशी को स्नान करके भगवान की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त होता है और विष्णु भगवान के लोक में जाता है। उसी के पश्चिम भाग में हंस तीर्थ है। वहां भी स्नान करके जो श्राद्ध और दान करता है वह हंस तीर्थ के प्रभाव से त्रियोग योनि पशु पंछियों की योनि में नहीं जन्म लेता। उसके पश्चिम भाग में महाकाल नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है, जिसको विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य भगवान शिव के लोक में जाता है। वहीं मातृतीर्थ नाम से प्रसिद्ध जो पुण्य स्थान है उसमें मातृकेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। वहां स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सप्त विशोधव तीर्थ में स्नान करके पितरों के जल और पिंड देने से मनुष्य समस्त मनोवांछित कामना को संपन्न होकर भगवान शिव के लोक में सम्मानित होता है। वहां से पश्चिम ब्रह्मेश्वर लिंग है, जिसकी आराधना साक्षात ब्रह्मा जी ने की है। वह सीधी समस्त कामनाओं के अनुसार फल देने वाला है। ब्रह्मेश्वर देव के दर्शन से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मंगल और चतुर्दशी की विधि पूर्वक उनकी पूजा करके शिव भक्ति में तत्पर रहने वाला मानव शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। उससे पश्चिम भाग में सिद्धेश्वर नामक प्रसिद्ध शिवलिंग है। उसी के समीप सबका पापों का नाश करने वाले सिद्धेश्वर तीर्थ है। वहां स्नान करके स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और जो वहां मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका फिर संसार में जन्म नहीं होता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को विधि पूर्वक उनकी पूजा करके मनुष्य स्वर्गलोक में आदर पाता है। उससे उत्तर भाग में विश्वविख्यात सोम संगम तीर्थ है। वहां गंगा, यमुना और नर्मदा का नित्य संगम जानना चाहिए। महाराज, उसमें स्नान करने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस तीर्थ में पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। वह उनका प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है। राजा ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, इस तीर्थ में गंगा और यमुना कैसे आई? यह प्रसंग विस्तार पूर्वक बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले, राजन, त्रिपुरी में मतंग नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपरायण राजा ऋषि रहते थे। वे भगवान शिव के भक्त, महान योगी और वेताओं में श्रेष्ठ थे। एक दिन तपस्वी मृतंग मुनि के समीप उसी मार्ग में जाते हुए सप्त ऋषिगण आए। उन्होंने उन ऋषियों को नमस्कार करके अर्घ और पाद आदि के द्वारा उन सबको पूजा की। जब वे सब लोग कुशासन पर विराजमान हो गए तब मतंग मुनि विनयपूर्वक बोले, महर्षियों, आज मैं धन हो गया, क्योंकि आज मेरे यहाँ श्राद्ध के दिन आप जैसे महात्मा ब्राह्मण पधारे। महामुनि मतंग का यह वचन सुनकर वशिष्ठ जी बोले, महर्षि, हम लोग तो गंगा यमुना के संगम में स्नान करके ही भोजन करेंगे। तब मतंग जी ने हंसकर कहा, अच्छा, आज यही गंगा यमुना के संगम में आप लोगों को स्नान होगा। ऐसा कहकर मुनि ने ध्यान में स्थित होकर गंगा यमुना का आह्वान किया। उनके
आह्वान से गंगा और यमुना दोनों नदियां तत्काल वहां चली आई। तब मातंग जी ने कहा, मुनीश्वरों, अब आप लोग गंगा यमुना के संगम में स्नान करें। सप्तऋषि महात्मा मतंग की यह अद्भुत कर्म देखकर मन ही मन बड़े विस्मित हुए। तदंतर उन मुनीश्वरों ने विधि पूर्वक स्नान किया और मतंग मुनि का पितृयज्ञ संपन्न कराकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। गंगा और यमुना दोनों ही नर्मदा के समा गई। इस प्रकार वहां सब पापों का नाश करने वाला संगम तीर्थ प्रकट हुआ। जो मनुष्य सब धर्मों में से संपन्न और शिव भक्ति में तत्पर होकर सोमवती अमावस्या को दिन संगम तीर्थ में स्नान करता है, वह पहले और पीछे के 7 पीढ़ियों को उद्धार करके तत्काल विशुद्ध होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। इस सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो क्रोध और इंद्रियों को जीतकर लगातार 6 महीने तक प्रतिदिन वहां स्नान और महेश्वर की पूजा करता है, वह उस किसी कारण से यदि कभी मलेच्छ देश में या जहां कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अंत में शिव के समीप ही जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो गंगा यमुना संगम तीर्थ की, गंगा यमुना नर्मदा संगम तीर्थ की जय। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम, बोल बम बोल बम, बोल रे भैया बोल बम, बोल रे बहनी बोल बम, बोल बम बोल बम, सब मिल बोलो बोल बम बोल बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। सभी को नमस्कार करते हुए हम लोग लघु आरती करेंगे और आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। बाबा भोलेनाथ की अद्भुत दया है कि हम लोगों को नई नई बातों का पता चल रहा है। आज की कथा से हम लोगों ने किस प्रकार जाना कि नर्मदा में ही यमुना और गंगा और नर्मदा का संगम हुआ है। यह अद्भुत प्रसंग मतंग ऋषि के कारण ही हुआ और सप्त ऋषियों का स्नान उस जगह पर हुआ और बाबा भोलेनाथ की दया से ही सब काम हो रहा है। बाबा सब पर कल्याण बनाए रखें, सब पर कृपा करें। आज शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि है, कल सोमवती अमावस्या है। अद्भुत दिन, अद्भुत बातें। और सोमवती अमावस्या को किया हुआ स्नान दान पितर के लिए किया हुआ तर्पण पितरों को ही अक्षय रूप में मिलता है। इसमें हमें शंका नहीं करनी चाहिए। यह मेरे बाबा की दया है कि कल सोमवती अमावस्या के पूर्व में यह बात बता पा रहा हूं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए सभी उपाय श्रेष्ठ उपाय हैं जो कि ग्रंथों से ही आए हैं। उनके द्वारा बताए गए उपायों का अनुसरण कीजिए और मैं भी उनके बातों का समर्थन करता हूं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा बाबा भोले के बारे में जो भी बताते हैं वो अद्भुत बात बताते हैं और हमें अद्भुत बातों का ही पता चलता है। यह भी सत्य है, मेरे बाबा सभी का कल्याण करते हैं और बाबा तो हमेशा कल्याण के लिए ही रहे हैं, इसीलिए कल्याणेश्वर महादेव हैं और यह कल्याण करने वाले हैं। इन्होंने अपना कार्य सभी के दुखों को भंजन करने के लिए लिया है, इसीलिए इनका नाम दुख भंजन भी है। तो आप सबको स्मरण करते हुए, भोलेनाथ का ध्यान करते हुए हम लोग लघु आरती आज सोमवती अमावस्या के लिए पूर्व आज मासिक शिवरात्रि के दिन करेंगे। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम
संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम, विष्णु भगवान की जय, हरि भगवान हरिहर महादेव की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। अवाइज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज की अद्भुत संगम तीर्थ का कथा श्रवण का लाभ दीजिए और सभी के पितरों को मुक्ति प्रदान कीजिए और सभी के पूर्वजों को कष्ट से कमी प्रदान कीजिए। आपके ये आशीर्वाद से पूर्वज के कष्ट हमारे दूर होंगे और यह सत्य है कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा पितर कष्ट के कारण ही हम दुखी हैं। तो पितरों को मुक्ति प्रदान कीजिए और सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन कीजिए। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक आज की इस अद्भुत कथा का श्रवण किया जो मासिक शिवरात्रि के दिन है। आज सभी योगिनियां बाबा से मिलने आती हैं, इसीलिए आज का दिन श्रेष्ठ है। और आज मासिक शिवरात्रि होने के कारण मैं सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, सभी देवियों को नमन करते हुए, मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आज की कथा यहीं पे विराम देने की आज्ञा चाहता हूं और यही कहूंगा, बाबा आपकी कथा जो श्रवण करे उन्हें श्रवण का फल दीजिए, जो इस कथा को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ाए उनके दुखों में उनका साथ दीजिए और यह भी कहूंगा कि हमारे पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कीजिए। बाबा मैं तो मांगता हूं, मांगता ही रहूंगा, क्योंकि बच्चा हमेशा अपने माता पिता के सामने मांगने का ही हट करता है। मैं यह दुसाहस करता रहूंगा क्योंकि आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही नारायणी स्वरूप हैं, आप ही उमा शंकर स्वरूप हैं। हे शंकर, हे उमा शंकर, हे नारायणी, मैं आप दोनों को वंदन करते हुए यही कहूंगा कि आप तो जानते हैं मैं किस कष्ट से जूझता हुआ आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन फिर भी आपके सानिध्य में ही हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक आप मेरे साथ हैं मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, कोई रोग मुझे घेर नहीं सकता और कोई रोग दुखी नहीं कर सकता। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। नर्मदा माई की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, बोलो संगम तीर्थ की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव।